नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12 वाट AC DC बल्ब को रिपेयर करना बताने वाले हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं मेरे पास जो ये बल्ब है ये हमारा 12 वाट और ये अल्फ़ा ब्राइट कंपनी का ये हमारा बल्ब है। ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, यानी ना DC से काम कर रहा है ना AC से काम कर रहा है। आज की इस वीडियो में इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए आपको इस तरह का कोई होल्डर रखना होगा जो आपका सीरीज लाइन में जुड़ा हो। ठीक है, ये हमारा सीरीज लाइन में जुड़ा है। तो सबसे पहले इसे हम चेक कर देते हैं। देखिए यहाँ कोई भी हमारा इंडिकेशन नहीं है, यानी बिजली से हमारा नहीं चल रहा। अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हाथ से टच करने के बाद भी हमारा ये नहीं जल रहा है। एक बार यहाँ प्रॉपर सप्लाई चेक कर लेंगे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा जो बल्ब हमारा है बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, लेकिन ये हमारा जो बल्ब है ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह का जो AC DC बल्ब होता है, अब जब पूरी तरह से डेड है तो सबसे पहले आप क्या करिए, ठीक है, यहाँ से भी खोल सकते हैं। देखिए दो जगह से खुलता है, एक यहाँ से खोल सकते हैं और यहाँ से खोल। सबसे पहले क्या करिए, सामने का यहाँ डिफ्यूज़र खोल लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब डिफ्यूज़र खोलने के बाद जब देखेंगे इस तरह का, देखिए यहाँ पे आप शायद किट पहचान गए होंगे, अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो इस तरह का अगर किट आपको मिलता है तो समझ गए होंगे कि इसका जो ड्राइवर है, LED है, सारा कुछ इसी में अंदर है। ठीक है, इसी के अंदर है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले गौर से आप देख लीजिए सारी LED को कि कोई LED इसमें ख़राब दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए, यहाँ ये LED ख़राब है, ये LED ख़राब है। ठीक है, उसके बाद ये भी थोड़ा ख़राब है। तो इसमें कई LED ख़राब दिख रही हैं। अब ये समस्या ये है कि हमारा AC DC किसी से नहीं जल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है जब तक मतलब चला हो तब तक कस्टमर चलाया हो, बैटरी डिस्चार्ज हो गया फिर फेंक दिया। ठीक है, जब चार्ज नहीं होगा तो कैसे जलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करिए, इसे सप्लाई में हम लगा लेते हैं। अब ये चेक करना है कि हमारा इस पर प्रॉपर सप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा है। सप्लाई कहाँ आएगा, यहाँ पे देखिए ये जो क्लिप हमारा लगा हुआ है इस पे हमारा मेन AC आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम लगा लेते हैं इस तरह से और मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर को AC 600 या आपके मल्टीमीटर में जो भी रेंज हो, ठीक है, 200 से ऊपर जो रेंज हो उस रेंज में आपको मल्टीमीटर रख लेना है और रख के यहाँ पे AC आपको इस तरह से चेक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा मल्टीमीटर है ये AC करंट को नहीं बता पा रहा है, इसलिए अब यहाँ हम एनालॉग मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। और AC करंट के लिए एनालॉग मल्टीमीटर बहुत ही बेस्ट होता है, ये कभी भी फेल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ एनालॉग मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिल रहा है 200 के समथिंग यहाँ वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक सप्लाई आ रही है, लेकिन ये हमारा काम नहीं कर रहा। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ और देख लीजिए, जो अदर आप LED बल्ब देखते हैं AC DC, तो सामने आपका MCPCB होता है और पीछे यहाँ पे आपका उसका ड्राइवर यानी किट होता है, जो आपका यहाँ पे चार्जिंग के लिए चाहे इसको चलाने के लिए ड्राइवर यहाँ अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको ड्राइवर नहीं देखने को मिलेगा, बस जो भी है सब यहीं पे है। तो अब यहाँ जब पूरी तरह से ये डेड हो जाता है, ठीक है, तो आप इसको चेंज करें। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ सप्लाई आ रही चेक करेंगे। अगर कोई एक आध LED ख़राब है तो उसको बदलने से अगर हमारा काम चल जाता है तो पूरा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चिमटी से अगर चेक करेंगे और पैर और नीचे रहेगा तो शायद आपको करंट लग सकता है। तो ऐसे में क्या करिए, या तो यहाँ पे टेप लपेट दीजिए या कोई प्लास्टिक का लगा हुआ चिमटी मिलता है तो उससे आप चेक करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो इस तरह का तार लीजिए और तार लेके, ठीक है, और तार से भी आप इसको ऐसे सटा के चेक कर सकते हैं इस तरह से। देखिए तो यहाँ तार से भी सटा सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह का चिमटी है तो आप चिमटी से इसको ऐसे लगा के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ख़राब 2 LED है, एक LED ये ख़राब है, एक LED ये ख़राब है। देखिए दोनों में से किसी को भी अगर यहाँ पे हम शॉर्ट कर दें तो हमारा ये LED बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, तो ये AC से हमारा काम हो जाएगा इस तरह से।
ये जलने लगेगा। लेकिन जब आपका डीसी वाला जो प्रॉब्लम है उसके लिए यहाँ सेल को आप चेक कर लीजिए। तो सेल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट के रेंज में रख के और यहाँ सेल का वोल्टेज चेक कर लीजिए कि आपका यहाँ चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़ी देर जला है तो उतने में हमारा 3.47 चार्ज हो गया, यानी कि अब ये कुछ काम कर सकता है। देखिए थोड़ी देर जला है उतने में ही ये हमारा इतना जलने लगा। तो अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज मतलब ये जलाने के बाद भी अगर ये वोल्टेज चार्ज नहीं हो रहा है सेल में तो सेल बदल दीजिए। ठीक है, और दूसरा आप यहाँ एलईडी को शॉर्ट करके चला सकते हैं या कोई यहाँ पे रजिस्टर हम लगा देंगे तो भी हमारा ये काम चल जाएगा। तो यहाँ पे एक हम रजिस्टर लगाएंगे जिससे कोई अगर एलईडी लगाते हैं अदर तो एलईडी जल्दी से कट जाता है। तो यहाँ पे अगर रजिस्टर लगा देंगे उसका लोड थोड़ा सा ये कम हो जाएगा और फिर हमारा एलईडी दूसरा ख़राब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक ले लेंगे 1K के आसपास कोई रजिस्टर ले लेंगे और उसी को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे हमने रजिस्टर लगा दिया है। हमारे पास हाफ वाट में 1K का रजिस्टर नहीं मिला है। मैक्सिमम हमारे पास जो ओम था वो 82 ओम था, तो 82 ओम का हमने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, इससे थोड़ा ज़्यादा ही आप लगाइएगा क्योंकि ये कम ओम का लगाए हैं, दूसरा कोई एलईडी जल्दी से कट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब रजिस्टर लगा देने के बाद इसका ब्राइटनेस जो है फुल मतलब अच्छी रोशनी दे रहा है। लेकिन इसका अभी ये गारंटी नहीं कि ये कितना देर चलेगा, कोई न कोई एलईडी कट जाएगा क्योंकि यहाँ रजिस्टर का जो वैल्यू है वो बहुत कम है। ठीक है, अब इसमें से अगर कोई मान लीजिए ज़्यादा एलईडी आपका ख़राब होता है, नहीं बन पाता है, तो आपको मार्केट में इस तरह का MCPCB देखने मतलब मिल जाता है बड़े आराम से। अब यहाँ लेके आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ आपको AC वाले वायर दोनों जोड़ देने हैं और यहाँ ये बैटरी का सॉकेट है। बस इतना काम करना है, आपका AC DC बल्ब चालू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपके पास जो इस तरह का बिना जो ड्राइवर और MCPCB अलग अलग आते हैं, इस तरह का जो भी एलईडी आते हैं उनको रिपेयर करने का बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी है। आप घर पे भी अपने बड़े आराम से इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आइए इसको हम फाइनली इसको पैक कर देते हैं। पैक करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो अब दोस्तों देख सकते हैं हमारा एलईडी बल्ब है जो वो इसकी जितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए उतनी ब्राइटनेस इस समय है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं होता इस DOB वाले AC DC का, जो आपका अलग ड्राइवर और अलग MCPCB होता है उसकी अपेक्षा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।